फाइल हैंडलिंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमने कुकीज़ और सेशन डिस्कस करना है कि कुकीज़ क्या होती हैं और सेशन क्या होते हैं। कुकीज़ एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो कि सर्वर क्लाइंट की मशीन पे स्टोर कर देता है या एम्बेड कर देता है, और जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट हो तो तभी सर्वर ये काम करता है। जैसे आप कुकीज़ जो हैं बना देते हैं जब आपने कहीं अपने पासवर्ड रिमेंबर रखने हो। जब आप अक्सर वेबसाइट्स पे ऐसे देखते हैं ना, आपने अपने पासवर्ड रिमेंबर रखे होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो वो पासवर्ड आपको लगाना नहीं पड़ता दोबारा से, वो पहले से वहाँ लगा होता है। इसलिए क्योंकि आपने रिमेंबर किया था और वो आपके मशीन पे कुकी के अंदर स्टोर हो गया। अ, लेकिन वो क्लाइंट की मशीन पे स्टोर होता है, सर्वर साइड पे स्टोर नहीं होता। इसलिए क्योंकि जब आप अपनी मशीन चेंज करते हैं, जब आप दूसरे लैपटॉप से सेम वेबसाइट पे लॉगिन हो, तो वहाँ पे आपका वो पासवर्ड सेव नहीं होता। जिस मशीन पे आपने सेव किया होता है वो वहीं पे ही सेव रहता है, किसी दूसरी मशीन पे वो सेव नहीं होता, वहाँ पे आपको दोबारा से लगाना पड़ता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सर्वर साइड पे नहीं बल्कि क्लाइंट की साइड पे ही पासवर्ड सेव होते हैं और उसकी मशीन के ऊपर। और सर्वर इनको क्रिएट तो कर देता है लेकिन इन्हें डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वर क्लाइंट की मशीन से डाटा डिलीट नहीं कर सकता। सर्वर इनको अपनी साइड से कुकीज़ को एक्सपायर ज़रूर कर सकता है, मतलब एक्सपायर करेगा, वो दोबारा यूज़ नहीं होंगी। कुकीज़ को डिलीट कर सकता है सिर्फ क्लाइंट ही। जब आप ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है कि क्या आप कुकीज़ भी डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप उसको भी चेक कर दें और डिलीट कर दें तो क्या होता है, ऐसी वेबसाइट जिसका पासवर्ड आपने सेव किया हुआ था, नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको दोबारा से पासवर्ड लगाना पड़ता है। ये आपकी कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ क्रिएट करना बहुत ही मतलब आसान है। इसके लिए हमें मतलब हम पीएचपी के थ्रू कुकीज़ बना भी सकते हैं, कुकीज़ उठा भी सकते हैं, कुकीज़ के अंदर पड़ा हुआ डाटा भी देख सकते हैं, हम कुकीज़ को एक्सपायर भी कर सकते हैं। कुकीज़ हमारे पास, ठीक है, कुकीज़ बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। आपने जो कुकी का नाम रखना है और जो कुकी की वैल्यू रखनी है। जितनी भी कुकीज़ बनती हैं ना, वो आपकी स्टोर होती हैं, उसके लिए एक अरे बन जाती है ग्लोबल। जैसे आपने $अंडरस्कोर पोस्ट देखा था ना कि फॉर्म का सारा डाटा जो है वो इस अरे में जाता है, फाइल्स का सारा डाटा $_फाइल्स अरे में जाता है। इस तरह से कुकीज़ का जो सारा डाटा है कुकी के रिलेटेड वो जाता है $_ कुकी अरे में। ठीक है, ये अरे। और जब भी को हम कुकी बनाते हैं तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक कुकी का नाम, जो कुकी का नाम होता है वो यहाँ पे इंडेक्स का नाम बन जाता है, यानी ये एसोसिएटिव अरे होगी। और जो हम कुकी की वैल्यू देंगे वो यहाँ पे आ जाती है अंदर। ठीक है, फिर जब हम अगली कुकी क्रिएट करेंगे तो हमें उसका भी नाम चाहिए होगा और उसकी भी वैल्यू। ठीक है, हम इसके लिए कुकी का नाम और कुकी की वैल्यू, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, एस अरे का इंडेक्स का नेम और उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, जब आपने कुकी क्रिएट करनी है आप डायरेक्ट नेम्स भी एंटर कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, आप उन्हें वेरिएबल्स में रखवा के भी एंटर करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कुकी नेम और वहाँ पे उसमें हमने कुकी का नाम रख लिया। फिर एक वेरिएबल लिया कुकी वैल्यू, उसके अंदर हमने कुकी की वैल्यू स्टोर कर ली। हम चाहते हैं कि ये कुकी का नाम हो और ये उसकी वैल्यू। ये फंक्शन है सेट कुकी का फंक्शन, जो कुकीज़ को क्रिएट भी करता है और कुकीज़ को एक्सपायर भी करता है। ये दोनों फंक्शन ये काम करता है। कैसे? हम जब भी कुकी बनानी होती है तो हम सेट कुकी का फंक्शन कॉल करते हैं और इसको चार चीज़ें पास करते हैं। कुकी का नाम हमने यहाँ वेरिएबल में रख के पास किया है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे नाम। कुकी की वैल्यू हमने वेरिएबल में रख के एंटर किया, हम डायरेक्ट भी वैल्यू भेज सकते थे। प्लस कितने टाइम पीरियड के लिए ये कुकी क्रिएट की है आपने, उसमें हमने क्या किया, करंट टाइम पिक करके ना, ये जो टाइम है, टाइम फंक्शन, ये आपका करंट टाइम पिक कर लेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने टाइम का फंक्शन पढ़ा था, ऐसे पीएचपी में भी ये टाइम का फंक्शन करंट टाइम पिक कर लेगा। प्लस 86400 आपके पास क्या है, ये 1 डे, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो ये आपके पास ये वैल्यू बनती है 24 आवर्स के सेकंड। मल्टीप्लाई बाय 30 किया है तो दैट्स मीन कुकी क्रिएट हो जाएगी फॉर 30 डेज। ठीक है, 30 डेज। ये वैल्यू कौन सी है, ये 60 सेकंड्स
मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो ये आपके पास ये वैल्यू बन जाती है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो क्या हो गया हमारे पास 30 डेज के लिए कुकीज़ क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, कुकी का नाम देना है, कुकी की वैल्यू देनी है, कुकी का टाइम पीरियड देना है, और थर्ड जो पैरामीटर है स्लैश, ये बताता है कि क्या कुकी इंटायर वेबसाइट पे वर्क करेगी या जस्ट जहाँ पे आपने बनाई है वहीं पे। तो अगर आप ये स्लैश लगाते हैं तो कुकी आपकी इंटायर वेबसाइट के ऊपर जो है वो वर्क करेगी। यानी आप ने अगर पासवर्ड सेव किया है तो आप किसी भी पेज को यूज़ कर लें जहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड था, आप ऑल पेजेस पे मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस पेज पे आपने सेव किया जस्ट उसी पेज पे आप लॉगिन रह सकते हैं, बाकी पेजेस पे नहीं रहेंगे। तो ये इंटायर वेबसाइट पे ये कुकी आपकी वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना सा फंक्शन था ये सेट कुकी। कुकी का नेम देना है, कुकी की वैल्यू, कुकी का टाइम पीरियड, और कुकी जो है वो उसको इंटायर वेबसाइट पे वर्क करवाना है या जस्ट वन पेज पे। फिर सर्वर किसी भी, यानी एडमिन जो है वो किसी भी कुकी को चेक कर सकता है, उठा सकता है, रिट्रीव कर सकता है कि क्या ये मेरी कुकी इस टाइम पे है या ख़त्म हो चुकी है। यानी ऐसा तो नहीं है कि इसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस सेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। जब भी हमने किसी पर्टिकुलर कुकी को चेक करना हो कि वो इस टाइम पे सेट है या नहीं है या एक्सपायर हो चुकी है, तो इस सेट उसी तरह से यूज़ किया है जैसे हम $_ पोस्ट एरे में नहीं सबमिट बटन को सेट है या नहीं, वो इस तरह से ये एरे का नाम वही एरे जो मैंने आपको बताई, और यहाँ पे आप कुकी का नाम एंटर करेंगे जिस कुकी को आप चेक करना चाहते हैं कि वो सेट है या नहीं। वो कुकीज़ के नाम क्या है, ये इंडेक्सेस के नेम, वो इंडेक्स का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे हमने इस सेट फंक्शन के साथ नॉट लगाया है। यानी अगर ये कुकी सेट नहीं है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हम ये नॉट नहीं लगाते तो दैट्स मीन अगर ये कुकी सेट है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये कुकी सेट नहीं है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा, और हम जो है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे कि इस नाम की कुकी इस टाइम पे सेट नहीं है। यानी ये तरीका है सर्वर साइड पे चेक करने के लिए कि आपकी पर्टिकुलर नेम की कुकी सेट है या नहीं। इसी तरह से यहाँ पे हम कुकी का नाम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कुकी के अंदर उस नाम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है। $साइन कुकी अरे, और ये इस नाम की जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ऑब्वियसली अरे के अंदर जब हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या होता है, अरे के उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ क्या होता है, डाटा डिस्प्ले होता है। तो किसी भी टाइम पीरियड पे आप कुकी का नाम भी चेक कर सकते हैं, कुकी की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि वो कुकी इस टाइम पे सेट है या नहीं है। फिर कुकी को एक्सपायर कैसे किया जाता है? कुकी को एक्सपायर करने के लिए सेम वही फंक्शन यूज होता है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, सेट कुकी, वही फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे हम कुकी का नाम पास करते हैं, यानी इसके लिए नेम, और देखें कुकी की वैल्यू को हमने ब्लैंक कर दिया। पहले हमने यहाँ पे कुकी की वैल्यू भी सेंड की थी, अब हमने कुकी की वैल्यू क्या कर दी, ब्लैंक। ठीक है, यानी वो खाली, वो जो उसका इंडेक्स है वो खाली कर दिया, और साथ हमने क्या किया, करंट टाइम को पिक करके उसमें से कुछ भी आप माइनस कर दें। जब आप करंट टाइम में से कुछ माइनस करेंगे तो वो कुकी पिछले टाइम में चली जाएगी, तो वो एक्सपायर कंसिडर होगी। ठीक है, जब आपने कुकी को सेट करना हो तो करंट टाइम में कुछ वैल्यू ऐड कर दें, तो वो उतने टाइम पीरियड, जितनी वैल्यू आपने ऐड की होगी उतने टाइम पीरियड के लिए वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जब आपने कुकी को एक्सपायर करना हो तो कुकी के नाम से पहले उसकी वैल्यू को खाली कर लें। वैल्यू खाली करने के बाद आप करंट टाइम पिक करके उसमें से कुछ चीज़ माइनस कर दें, तो इससे क्या होगा कि वो कुकी पिछले टाइम में चली जाएगी। तो ये इस सेट फंक्शन के थ्रू जब आप पिक करेंगे तो वो कहेगा कि कुकी एक्सपायर है इस टाइम पे। ठीक है, कुकी के अंदर वैल्यू भी नहीं है और कुकी क्या है, एक्सपायर है। इस तरह से कुकी, हम कहते तो ये हैं कि हमने डिलीट कर दी है कुकी, लेकिन एक्चुअल में हमने डिलीट नहीं की होती। एक्चुअल में हमने क्या की होती है, कुकी एक्सपायर की होती है, वो इस एरे में रहती है, बस उसका यहाँ से सर्वर साइड से ये उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब क्लाइंट अपनी मशीन से कुकी को डिलीट करता है तो वो इस एरे के अंदर से भी क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पे रहती है जब वो एक्सपायर हो जाती है, लेकिन वो जो है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। लेकिन जब क्लाइंट पर्टिकुलर उसे डिलीट कर देता है अपनी मशीन से तो फिर वो इस एरे से बिल्कुल निकल जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम बनाते हैं कुकीज़ एंड सेशन बहुत ही आसान है पीएचपी में।
सेशन वैसे होते क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है कि सेशन क्या होते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं, तो आपका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? यानी उससे पता चलता है कि ये यूज़र हमारी वेबसाइट पे इस टाइम पे विज़िट कर रहा है, सेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप लॉग आउट होते हैं, तो आपका वो सेशन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक? कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, सेंसिटिव वेबसाइट्स, जो कि सेशन को बहुत क्रिटिकली डील करती हैं। जैसे आप देखें, जितने एचबीएल, ईज़ी पैसा, इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं, जब आप इन पे लॉगिन होते हैं और आप इवन 2 आप इनको इन ऐप्स को अगर बैकग्राउंड में करें, यानी आपने एचबीएल की ऐप ओपन की, लेकिन ऊपर से आप जो है वो व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, तो जैसे ही आप दोबारा एचबीएल की ऐप पे जाएँगे, तो वो बैकग्राउंड पे जा चुकी होगी। लेकिन आप उसको क्लिक करेंगे, तो आप उसके ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, तो फ़ौरन कह देगा योर टाइम हैज़ बीन आउट या योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। क्यों? इसलिए कि वो उनके लिए वो एक्टिव सेशंस रखती हैं, यानी वो देखते हैं कि इतने टाइम पीरियड में यूज़र ने यूज़ नहीं किया इसको, तो वो फ़ौरन आपका सेशन ऑटोमेटिकली खुद से ही एक्सपायर कर देती हैं, क्योंकि वो आप उनके पास आपके अकाउंट्स या आपकी बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स होती हैं, तो वो शेयर ना हो सकें दूसरे के साथ। आपने जो ऐप ओपन की थी, एक ऐप जो आप ओपन करते हैं, उसके बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स का डाटा वो ले सकती है। जैसे आप फ़ेसबुक अपने मोबाइल पे ऑल टाइम लॉगिन रखते हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे यूज़र्स होंगे जो जाते हुए फ़ेसबुक को लॉग आउट करें और फिर हर दफ़ा आने पे लॉगिन करें, ऐसा नहीं होता। हम बहुत ही आराम पसंद हैं, हम क्या करते हैं, फ़ेसबुक को ऑल टाइम उसका सेशन चलता रहता है। फेसबुक पे ऑल टाइम हमारा सेशन चलता रहता है, एक्सपायर नहीं होता। हम जब मर्ज़ी आएँ, जस्ट क्लिक करेंगे, हमारे पास वो नए पेजेज़ ओपन हो जाएँगे, क्योंकि हमारा सेशन उस पे चल रहा था। लेकिन ऐसी ऐप्स क्या करती हैं, ऐसी ऐप्स जब आपके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो वो डाटा इकट्ठा कर रही होती हैं कि आप जो है वो कौन-से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, आप क्या-क्या यानी आप अपने फ़ोन पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी वो ऐप्स मॉनिटर कर सकती हैं, क्योंकि आपका सेशन वहाँ चल रहा था। ठीक है? इसीलिए जो आपकी ऐसी ऐप्स होती हैं जिनके पास आपका बहुत ही हसास डाटा होता है, वो ऐप्स कभी भी बैकग्राउंड में रन नहीं करने देती हैं आपके सेशन को, वो फ़ौरन एक्सपायर कर देती हैं। इवन आप किसी मशीन के ऊपर लॉगिन करके ना अपनी ऐसी एचबीएल की ऐप, और आप थोड़ी देर के लिए वहाँ से, मतलब थोड़ी देर उसको आप यूज़ नहीं करते, तो वो थोड़ी देर बाद आप यूज़ करेंगे, तो वो फिर भी आपको यूज़ नहीं करने देगी, क्योंकि उसका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। वो ये समझती है कि हो सकता है यूज़र यहाँ से मुझे लॉग आउट करना भूल गया है, तो मैं ऑटोमेटिकली खुद से ही लॉग आउट कर देती इतने टाइम पीरियड बाद। तो ये आपके होते हैं सेशन, यानी एक तो सेशंस का काम ये है कि आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस, या आप लॉग आउट हो जाएँ तो कोई बंदा आपकी अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। और दूसरा, सेशंस का जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि सेशन वेरिएबल्स जो होते हैं, सेशन वेरिएबल्स एक एक वेब पेज से डाटा दूसरे वेब पेज पे ले जाने के लिए भी यूज़ होते हैं। यानी अगर आप एक वेब पेज से डाटा दूसरे वेब पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो आप सेशन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, और सेशन वेरिएबल्स किसी भी पेज पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? आम वेरिएबल्स जो होते हैं, वो तो दूसरे पेज पे ले जाना नहीं ले जा सकते हम। तो हम डाटा एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए सेशन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हर पेज पे एक्सेसिबल होते हैं, जहाँ-जहाँ आपका सेशन स्टार्ट होता है। जिस पेज पे आपका सेशन स्टार्ट रहेगा, उन पेजेस पे वो वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सेशन वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हैं क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, और वो जो है वो आपकी स्टेट को मेंटेन करता है, सेशन वेरिएबल्स जो हैं। सेशन बनते कैसे हैं? सेशन बनाना भी बहुत आसान है। जब भी आपने सेशन बनाना है या सेशन वेरिएबल, तो आप लिखेंगे सेशन स्टार्ट। और जिस पेज पे भी आप सेशन मेंटेन रखना चाहते हैं, उस पेज पे भी आप लिखेंगे सेशन स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये आपके सेशन एरे को एक्टिव कर देता है इस पेज के ऊपर। फिर सेशन बनाना, देखें, इतना सा काम है सिर्फ सेशन बनाने के लिए। सेशन के लिए भी आपके पास